अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतन लिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलावत मोहम्मद। परवरदिगार आलम हम सब की अज़ादारी को, जज्बे अज़ादारी को कबूल फरमाए। और दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि यहाँ जितने भी अज़ादार मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं या जो आएंगे, अल्लाह तमाम अज़ादारों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। खुदावंदा इस अज़ा ख़ाने की हुर्मत और वक़ार को पेश निगाह रखते हुए तेरी बारगाह में दुआ है, मेरे अल्लाह तमाम अज़ादारों को करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, शरफ़ है, अताए इलाही है बसदक़े पंजतन कि हम सब एक बार फिर मज़लूम करबला की आज़ादारी के लिए ज़हनी तौर पर अपने जज्बात के साथ हाजिर है। मैंने इस आए मुबारका में गुज़िश्ता शब गुज़री हुई रात में ये वादा किया था कि इसी आयत पर बयान आगे बढ़ेगा और एक एक शहीद बक़द्र ज़र्फ़ जो मेरी सलाहियत है उसके एतबार से आपके हुजूर गुजारिश करूँगा। अज़ीज़ों, वो किरदार जो मौत के दलदल से उठ के वादिये हयात में मरकज़े हयात के पास हयात लेने आए,
उनका तस्करा। आसान नहीं है एक सजी सजाई बनी बनाई जिंदगी को दांव पर लगा के कयामत तक की हयात लेना। दुनियावी एतबार से अगर किसी के पास सब कुछ हो, स्टेटस हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, और एक बड़े ओहदे पर, एक बड़ी पोस्ट पर, उसके बिहाफ पर, उसके अकॉर्डिंग सारे ताल्लुकात हों, भाई एक कमांडर है, जरा आप एनालिसिस कीजिए कि एक कमांडर है, तो वो एकदम से तो ज्वाइन करके हुआ नहीं होगा, बरसों लगा होगा इस ओहदे पर पहुंचने के लिए। और जब ओहदा मिला तो उसकी बटालियन में नियर अबाउट 1000 का लश्कर था। 950 हो कि 1100 हो, लेकिन तारीख ने राउंड फिगर में 1000 लिखा। 1000 ये शायद अरबी का फारसी के रास्ते उर्दू तक आते आते मुहावरा हो गया हो, मगर इतने लोग थे। और ये क्या कर रहे थे? ये 1000 का लश्कर उसे रोज सलाम करता था, उसके ऑर्डर पर यस सर और नो सर करता था। वो किरदार कितना आसमान है फजीलतों का। आपको मैं जरा एक जहन के कैनवस पर जरा एक पिक्चर, एक तस्वीर उभारूं कि वो था क्या। जब तक वो मंजर और वो सीन आपको नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं आगे की बात नहीं पहुंचा सकता। और बड़ा लुत्फ आएगा, चूंकि अली का और अहले बैत का आशिक है। और कल मैंने जहां बात खत्म की थी वहां से बात आगे बढ़ेगी कि ज़ैनब ने जिसे सलाम करके हयात की दुआ दिया हो, आप अंदाजा लगाइए कि वो होगा क्या। साहब हमारी कम्युनिटी में यहां इतने लोग नहीं होंगे जितने उसके यहां सिस्टम में लोग थे। भाई वो खाना देख रहे हैं, वो पूरे 1000 के लश्कर का खाना देख रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में दूसरे शहरों में अंजुमनें जाती हैं, 100 आदमी होते हैं, 150 आदमी होते हैं नियर अबाउट संगत में। आप पूछिए उन लोगों से जो सेक्रेटरी हैं, जो अंजुमन लेके जा रहे हैं, जो संगत लेके जा रहे हैं, मातमी दस्ता लेके जा रहे हैं, क्या बनती है उनकी टेंशन। खाना, आराम, कहीं कोई बात ऊंच नीच ना हो जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए। जब तक आपका बच्चा हम लेके गए हैं, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। वो 1000 का लश्कर लेके चल रहा है और ये 1000 का लश्कर उसके कहने पर मरने को तैयार है, और उसके साथ सारा सिस्टम। एक बात, क्या घटा था उसे? भाई इतने दिन हुकूमत में वो एक बड़ी पोस्ट पर थे, कमांडर है वो, तो इसके बिहाफ पर उसकी अर्निंग भी अच्छी होगी, ठीक है, सब कुछ था उसके पास। आज की दुनिया में जीने के जितने भी रिक्वायरमेंट और मुतालिबे हैं वो सब 100% उसके पास थे, मगर शऊर में इश्क हुसैन की एक ऐसी कसक थी उसके अंदर जो उसे हुसैन के सामने ले आई, जो उसे हुसैन के सामने। और देखिए साहब, सब कुछ था उसके पास, यकीनन बैंक बैलेंस होगा। 1000 का लश्कर है, उसकी पूरी तामीर, उसकी पूरी जिम्मेदारी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। सब कुछ होगा उसके पास, मगर जुमले हुसैन के मुताबिक। देखिए हुर का स्टार्टिंग आवर बड़ा खूबसूरत है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप आमादा हैं? मैं गुजारिश करूं, कल के वादे की वफा करूं। हुर के पास सब कुछ था दुनिया जीने और जीतने के लिए। मैंने दोनों जुमले कहे, दुनिया जीने के लिए और दुनिया जीतने के लिए। मगर हुसैन के जुमले के मुताबिक एक चीज नहीं थी, और वो थी
दुआए अरफा का एक जुमला। अब अब्दुल्लाह हुसैन कहते हैं कि खुदाया जिसने तुझे पा लिया क्या खोया, जिसने तुझे पा लिया क्या खोया, जिसने तुझे खो दिया क्या पाया। हुसैन के इस जुमले की अमली तस्वीर का नाम है होर। तवज्जो, हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमले की अमली तस्वीर का नाम है होर। और आ गया, होर आ गया। जू हसम एक प्रोनाउंसिएशन के एतबार से हो सकता है फर्क हो, या जो है वो जबाला, ये जो दो वाकयात हैं इमाम अहमद बिन ने जो लिखा वो, और जू हसम के करीब यानी मुहर्रम से बिल्कुल करीब करीब इमाम हुसैन अपने जाहो हशम के साथ इलाही नुमाइंदा चल रहा था, और इतने में वास्तों के साथ 1000 के लश्कर के साथ होर आ गया। देखिए, वादिये मौत से निकल के सही कर रहा है। देखिए, हुसैन सबको नसीब है। मैं जुमला कह रहा हूं, बस उर्दू जबान की आबरू है। हुसैन सबको नसीब होते हैं, ज़र्फ मुकद्दर की बात है, किसे मिल गया किसे नहीं मिला। भाई, जो पा लेता है हुसैन को वो कयामत तक की हयात पा गया। हुसैन सबको मिलेंगे। अब इस जुमले के वजाहत में बहुत देर हो जाएगी, मैं सरे मतलब रहूं। सामने आया और कहता है कि आप अपनी मर्जी से कहीं जाएंगे नहीं। खिताबत की जो जिम्मेदारी है और जो वक्त की पाबंदी है उसके एतबार से मैं अपने जवानों को, मेरे बच्चों, आप तक बात पहुंच रही है। मेरे हौसले के लिए आपके चेहरे की शादाबी और अज़ाए हुसैन की तिलछट जो आया है आपकी नजरों से, वो मैं खूब महसूस कर रहा हूं। परवरदिगार बुजुर्गों की सरपरस्ती में मेरे एक एक जवान को जज़ाए खैर दे और हजरत बतूल आपके ऊपर अपना साया रखें। आ गया सामने। अब जुमले सुनिएगा, तारीख के झरोखे से जो लेके आया हूं आपके हुजूर। उसने कहा कि आप अपनी मर्जी से कहीं सफर नहीं कर सकते, अब जहां हम चाहेंगे वहां जाएंगे। क्या खामोश तबर्रा पढ़ा है हुसैन अलैहिस्सलाम ने। मुझे नहीं मालूम आप तक मेरी गुजारिश किस तरह आपके हुजूर पहुंचेगी। इमाम हुसैन इस्लाम ने क्या हसीन इशारा किया। कहते हैं कि खुदा की जमीन पर सब आजाद हैं, खुदा की जमीन पर सब आजाद हैं, और इनकी आजादी की दलील यह कि ये हाथ खोल के पैदा हुए हैं। ये हाथ खोल के पैदा हुए। बात कुछ इतनी बढ़ी कि वो जो तमकनत शाही का असीर लग रहा था, वो जो तमकनत शाही का असीर लग रहा था, उसने बढ़ के लजामे फरस पर हाथ डाल दिया। घोड़े की जो बेल्ट होती है मेरे बच्चों, जो जिसको पकड़ के चलाया जाता है, घोड़े पर बैठने वाला लजाम बेल्ट, वो पकड़ लिया और घोड़े का मुंह घुमा दिया। भाई, ये अमल इतना संगीन था, इतना वेटेड था इमामत की बारगाह में कि इमामत ने एक बद्दुआया अल्फाज कहा, तुम्हारी मां तुम्हारे मातम में बैठे। देखिए साहब, 5 आदमी किसी की बैकिंग पर खड़े हो जाएं, उसकी जबान बदल जाती है। हम तो 2014 से देख रहे हैं। 5 आदमी किसी की फीट बैकिंग पे किसी के पीछे खड़े हो जाए, उसकी जबान बदल जाती है, उसका अंदाज बदल जाता है। और मुहावरे में हमारे यहाँ उर्दू जबान में कहा जाता है, हिंदो पाक में, कि बड़ा सीना चौड़ा हो गया, और कोई नाप के ही बता देता है 56 इंच। हाँ, अब देखिए साहब, उम्र हो रही है हमारी भी, तो मैं आपके सामने जरा खुली जाऊं। उसने जो ये लफ्ज सुना तो पीछे 1000 का लश्कर उसके सपोर्ट में, वो पेचो खम खाने लगा। मेरी तरफ देखिएगा, पेचो खम यानी बिल्कुल तड़प गया, कुछ न कह पाया, बस इतना।
या तो ये मानिए कि हुसैन टेस्ट कर रहे थे कि कितना मुर्दा है और कितना जिंदगी अता की जाए। जाहिर सी बात है, तुम्हारी मां तुम्हारे मातम में बैठे, वो तड़प गया और बस इतना कहा, आपकी मां फातिमा ना हो। वह हुसैन समझ गए कि अभी पूरी तरीके से मुर्दा नहीं हुआ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अभी पूरी तरीके से मुर्दा नहीं हुआ। देखिए, मैं फिर लफ्ज कह रहा हूं, हुर कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था। अगर जानता होता तो लजामे फरस में हाथ डालता। मेरा जुमला गुजारिश है आपके हुजूर में, अगर हुर कुछ जानता होता इमामत के सिलेबस में तो लजामे फरस पर हाथ डालता। नहीं, कुछ नहीं जानता था, मगर कुछ ना जानने की भीड़ में इतना जरूर जानता था कि ज़हरा कौन। कुछ नहीं जानता था, बस इतना जानता था ज़हरा कौन, ज़हरा कौन। वह हुसैन समझ गए कि अभी पूरी तरीके से मुर्दा नहीं है। वह बात यहीं रह गई, ब्रेक, बस जिसे कहते हैं ना कि एक गैप आ गया। नमाज का वक्त हुआ। मैं जितना जल्दी जल्दी समेट करके आपके हुजूर गुजारिश करूं और फिर कंप्लीट चैप्टर आपके हुजूर गुजारिश कर दूं, इसलिए क्योंकि आगे भीड़ बढ़ रही है मेरे लिए। बस कुछ नहीं जानता था और इतना जानता था कि ज़हरा कौन, बात यहीं खत्म हो गई, ब्रेक। बस आप नमाज का वक्त हुआ। ये इमामत की तरफ से दावत थी, नमाज अपनी पढ़ोगे कि हमारे साथ, नमाज अपनी पढ़ोगे कि हमारे साथ। उसने कहा आपके साथ। इसका मतलब यह है कि जो ज़हरा को पहचानता है वो इमाम भी जानने लगता है। जो ज़हरा को पहचान गया वो इमामत भी समझ गया कि किसके पास। अच्छा साहब, नमाज अपनी, फिर प्यासा था पूरा लश्कर, तो साकी कौसर के बेटे ने मशकीजों के दहाने खुलवाए। ए हुर, तेरे मुकद्दर को मैं अभी मजलिस शुरू कर चुका हूं, 10-12 मिनट हो चुका, मगर मैं सलाम करता हूं खुशा नसीब कि अभी इस वादी में आया नहीं है, मगर अब्बास के हाथों से राब हो रहा है। अब्बास के हाथों, अकबर के हाथों, कासिम के हाथों। और जब ये जो पानी पिलाने की रवायत है, ये तारीख, हिस्ट्री है, जब ये इसकी तारीख और इसकी बातें और इसकी भीड़ जब हमारे बरसगीर सब कॉन्टिनेंट में आई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो खुदाए सुखन मीर बबर अली अनीस, मीर अनीस जिन्हें कहते हैं, उन्होंने एक मरसिया कहा। मरसिये के बंद की बैत है। अब मैं पढ़ रहा हूं, आप दोहराएंगे जरूर। भाइयों, मीर अनीस कहते हैं, भाइयों, जो पानी की तलबकारी है, चश्मे फैज़ हुसैन इब्ने अली जारी है, चश्मे फैज़ हुसैन इब्ने अली जारी है। और मैं हैदर मेहदी कहता हूं, हुसैन ने हुर को पानी नहीं पिलाया, बल्कि ये जो मोहब्बत फातिमा का पौधा पनप रहा था, इस पर पानी डाल दिया। तवज्जो, इस पर पानी डाल दिया। आज अभी मुझे सआदत हासिल हुई मस्जिद में नमाज की, और मैं नमाज पढ़ के जब निकला तो जवानों ने देखे, मैं कुछ हालात को वक्ती तौर पर एट ए टाइम पढ़ने लगता हूं, और उसकी वजह यह है कि मुझे मिल जाता है। मैं गुजरा तो सबील लगी थी बच्चों की तरफ से और जवानों की तरफ से और सिस्टम में, तो मुझे कुछ बच्चों ने पानी पिलाया, अब्बास भाई ने इसरार किया, बैठ के पानी पी लिया। ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूं, इस तरक्की याफ्ता दौर में सबील की क्या जरूरत है? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कहीं किसी जगह पर खुश्क इलाका भी हो तो सबील लगाई जा रही है साहब। मैं पूछता हूं, सबील की क्या जरूरत है?
हर घर में ठंडे पानी के लिए इम्कान है, फ्रिज, बाजार में एक से एक कंपनी की बोतलें अवेलेबल हैं, फिर ये सबील क्या? अजब नहीं कि आजादार मिलके कहें जनाब ये सबील नहीं लगाते, बल्कि हर साल मुहर्रम में हुर बनाने की कोशिश है। कोई हुसैन का पानी पी ले, हो सकता है कि अभी मुर्दा हो, हुसैन के पानी ने क्या हयात दे दी कि आबे जमजम से लेके आबे कौसर तक सब महवे हैरत थे कि हुसैन का पानी पानी नहीं है, आबे हयात है। हुसैन का पानी, हुसैन का पानी, और हुसैन का पानी मैं उर्दू की रियायत कैसे छोड़ दूं? हुसैन के पानी ने हुर के अंदर वो हैजानी पैदा कर दी, वो हैजानी पैदा कर दी कि शबे आशूर आ गई, शबे आशूर आ गई, शबे आशूर। और वो जो यजीदियत की फौज खड़ी थी, नस्ल खबीस, नस्ल बदतमीज, नस्ल बेहुदा, हमारे उर्दू में कहते हैं फिटकार, जिनके चेहरों पर पड़ रही थी, उधर ही हुर का भी खैमा लगा था उसी तरफ। इन शॉर्ट, नार की वादी में एक ईमान का फूल खिलने को था, वो उधर खैमा लगा था और वो अपने खैमे में टहल रहा था। अगर मेरा जुमला आपके हुजूर गुजारिश है, पहुंच जाए आप, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं माशाअल्लाह आपकी समात में तो बहुत डरा हुआ था, मगर माशाअल्लाह अल्लाह सलामती अता करे आपकी समात और इश्क़ अहले बैत और इश्क़ हुसैन पर, आपको जज़ाए खैर अता हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप जानते हैं वो टहल रहा है, ये टहल नहीं रहा था। हैदर मेहदी ऐसे मंजर को देख के कहता है ये हाजरा की सई की अक्कासी हो रही थी, हाजरा की सई की अक्कासी हो रही थी। हाजरा की सफा और मरवा के दरमियान दौड़ पर जमजम फूटा था, हुर की सई पर ईमान की रमक जागी, ईमान की रमक जागी, ईमान की रमक जागी, वो एक किरण फूटी। अच्छा साहब, ये मैं आपको बताऊं, इतनी तेजी से, इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट टाइम में पूरी दुनिया को आप सर्च कर लीजिए, कोई नहीं मिलेगा जो नार से नूर की तरफ आया हो, नार से नूर की तरफ आया हो। या फिर आयत से कनेक्ट करके कहूं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो मौत से हयात की तरफ आया हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं। अभी ये टहल रहा था, अभी ये टहल रहा था, शबे आशूर है, अभी ये टहल रहा है कि इसी सिस्टम में उसका जवान बेटा भी था, वो अगली मजलिस में उसका जवान बेटा था। वो खैमा जो लगा था जिसमें वो हुर टहल रहा था यजीदियत के कैंपस में, बेटा आ गया अचानक से सडनली, और उसने खैमे का पर्दा उल्टा और बाप के चेहरे को देखा, तो उसने एक बेटे की हैसियत से एक जुमला कहा, बाबा ये आपके चेहरे का रंग, ये कैफियत, ये कंडीशन। बाबा अगर मुझसे कोई पूछे कि अरब का सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो मैं आप बाप हैं इसलिए नहीं कहूंगा, आप हैं बहादुर। अब ये मजमा जिन जिन उलमा से कॉन्ट्रैक्ट में है, जो आपके मोबाइल में जो उलमा की फेहरिस्त है और आप समझते हैं कि हाँ ही इज द परफेक्ट, ये मेरे सवाल का जवाब दे जाएगा, आप पूछिए कि हैदर मेहदी को हमने बुलाया था, हैदर मेहदी ये पढ़ के गए हैं, हैदर मेहदी ने पहली मुहर्रम की मजलिस में ये पढ़ दिया हजरत हुर के सिलसिले से। जब बाप अंदर से प्रिपेयर हो चुका था तो बेटे को समझा ले जाता। मैं गुजारिश कर रहा हूं बुजुर्गान,
जब बाप मेंटली तौर पर आमादा हो गया कि मैं कहां हूं और वो कहां है। हम लोगों के यहां रेलवे स्टेशन होते हैं। अब मैं कह रहा हूं, आप समझेंगे। जैसे ही बेटे ने कहा कि बाबा आपका ये चेहरा और आपका ये अंदाज और ये कंडीशन, तो बाप को कहना चाहिए था बेटा हम लोग रॉन्ग साइड खड़े हैं, हम लोग 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, हक की रेलगाड़ी 1 नंबर पर जाए, कुछ तो कह देता, मगर नहीं। जब अंदर से हुर हुसैनी हो गया तो तबलीग का हुनर बदल गया, तबलीग का हुनर बदल गया, तबलीग का हुनर बदल गया। बेटे का हाथ पकड़ा और घटाटोप शाम के अंधेरे में वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे का बॉर्डर का हिस्सा होगा और यजीदी कैंपस का जो बॉर्डर का हिस्सा होगा एलओसी, वहां तक ले गया, वहां तक ले गया। एहुर जो समझे हो यही समझा ले जाओ, जो तुम्हारे दिमाग में है, जो जिस तरह से तुम प्रिपेयर हो रहे हो, आमादा हो रहे हो, समझा ले जाओ, क्या मुश्किल है। अजब नहीं कि हुर आवाज दे। जब हुसैनी हो गया तो तबलीग का हुनर बदल गया, तबलीग का हुनर बदल गया। और शायद हुर एक जुमला और कह रहा हो कि औलाद को हुसैनी बनाने के लिए आज से मैं नुस्खा लिखूं हुसैनी होने के बुनियाद पर, कि औलाद को हुसैनी बनाने के लिए औलाद यजीदी माहौल में हुसैनी नहीं बनती, हुसैनियत में हुसैनी बनती है। माहौल बदला। अच्छा साहब, मैं जरा रुकता हूं यहां पर, ठहर जाऊं। देखिए, मैंने कल शायद किसी मजलिस में, इस मजलिस में कहा या उस मजलिस में कहा तो मुझे याद नहीं, लेकिन कहा जरूर है कि हम लोग जगह जगह जाते हैं तो जगह जगह का तजर्बा होता है, और कुरान भी कह रहा है सीरू फिल अर्ज़। तो क़िबला, मैं आपको बताऊं कि मैं हिंदुस्तान में कलकत्ते गया, बहुत पहले की बात है। मेरे बच्चों, आप सुनिएगा, बुजुर्गों की सरपरस्ती में मैं गुजारिश कर रहा हूं। क़िबला, मैं हिंदुस्तान में कलकत्ते गया, जो आजकल अंग्रेजी तलफ़ुज़ का कैलकटा हो गया है। अब वो कब कटा मुझे नहीं पता, मगर वो कलकत्ता है, पुरानी जबान में उर्दू में कलकत्ता। तो साहब अशरा पढ़ रहे थे। अच्छा साहब, हम लोग कमजोर शुगर पेशेंट आदमी, अब मेरे सामने कोई चिल्ला उल्ला कर बात करे तो यूं ही डिस्टर्ब होने लगते हैं। एक साहब 7 मुहर्रम को आए, 7 मुहर्रम को, और आगे कहते हैं क़िबला। मैंने कहा जी सरकार खैरियत? कहने लगे हमारे घर में इतना सा बच्चा है 6 साल का, वो बगैर टीवी देखे और मोबाइल पर कार्टून देखे कुछ खाता ही नहीं। अब सवाल सुनिए उनका। मौलाना, मेरा एक सवाल है। मैंने कहा जी कहिए। कहने लगे क्या आज 7 मुहर्रम को बच्चे को कार्टून दिखा सकते हैं? अच्छा, मैं भी तो बोलता ही हूं ना, मैं तो विद इन सेकंड कहा। मैंने कहा हुजूर, कार्टून दिखाने की बात आप करते हैं? अरे आप अपनी औलाद को कार्टून बना सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है सर, आपकी प्रॉपर्टी है। ऐसी हसासवादी में हुर तबलीग कर रहा है, हुर तबलीग कर रहा है पूरे आलमी पैमाने पर। हुर ने कयामत तक एक मैसेज दिया, तुम अपने बच्चों को अज़ाखाने तक नहीं ला पाए, मैं अपने बच्चे को जन्नत तक ले गया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा साहब, वो आया और आवाज सुनी, उधर से खेमे से आवाज आ रही थी। वो आवाज ऐसी थी कि हुर का बेटा, हुर ने कुछ कहा नहीं, हुर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों के सामने सच्चे और अच्छे दिल से हुर ने हक्कानियत से लबरेज तशनलबी की आवाज सुना दी। अल्लाह तश अब चूंकि आमादा है, और मैं पहले कह चुका हूं कि खैमे में हाजरा की सही थी, तो बाप ने यानी हुर ने अपने बेटे से
इब्राहिम के लहजे में पूछा, बेटा क्या इरादा है? और बेटे ने इस्माइल के जज्बे को जबान पर महमेज और आमादा करके यजीदियत के कैंपस की तरफ देख के कहा, बाबा अब यजीदियत की तरफ बचा क्या है? बचा क्या है? बचा क्या है? तो क्या इरादा है? बेटे ने बाप से कहा, बाबा बाबा जरा देर इजाजत दे दीजिए, जरा देर इजाजत दे दीजिए। वो जो जंग के वार के सिलसिले से जो अप टू डेट होते हैं फौजी, वो ग्लव्स होते हैं, वो यहाँ लोहे के सपोर्ट होता है, और वो सीने पे लोहे की जिरा होती है, वो हेलमेट जिसे खोत कहते हैं, ये सब वो पहने हुआ था नेचुरली। बस ये बाप से इजाजत मांग के खेमे में गया और ये सब ग्लव्स और दस्ताने और जिरा उतारा। ये सब तो दुनिया जीने के लिए है। जहां वादिये मौत से निकल के हयात मिल रही हो, सादा सा कपड़ा पहना, आसान करके कहूं, आजादार बन के चला, आजादार बन के चला, जिम्मेदार हो गया। अब जरा तवज्जो, जरा तवज्जो। जैसे ही चला ना, तो बेटा था, बाप को ऑफर किया कि बाबा आप घोड़े पर बैठ जाइए। बाप घोड़े पर बैठा। बाप ने कहा कि मेरे बेटा, उस जमाने में मेरे बच्चों आप सुन लें, अरब में एक चीज बांधी जाती थी मफलर लुक पर, मफलर टाइप का होता था, उसे जो है वो कमरबंद या जो कहते थे पटका, फारसी में, अरबी में और उर्दू जबान में, शायरी में ये इस्तेमाल हुआ। एक अलग से चीज बांधी जाती थी, उसी में तलवार लगाई जाती थी। भाई सपोर्ट के लिए तलवार रखने के लिए कहीं चाहिए ना, तो वो एक कपड़े का एक मजबूत मफलर बांधा जाता था उस जमाने में, उसे पटका कहते थे। ठीक है मेरे बच्चे, पहुंच रही बात? क्या कहते थे? पटका। हुर ने अपने कमर का पटका खोला खुद ही, और बेटे से कहा, बेटा मैं मसायब पे नहीं हूं अभी, बेटा ये पटका लो और मेरे हाथ को पीछे बांधो। खुदा सलामत रखे, सलाम है अजमत हुर तुझ पर, क्या एहसास निदामत का अमल अख्तियार किया है। का बाबा वाह ये कैसे? का बेटा यही हाथ लजामे फरस तक गए थे, बांध दो पीछे। फिर कहा मेरी जेब से रुमाल निकाल दो, आंख पर पट्टी बांधो, ये आंखें हुसैन को देख चुकी हैं, अब निदामत के साथ बंधी रहनी चाहिए। इब्राहिम ने बेटे की कुर्बानी में पट्टी बांधी थी, इसने निदामत में पट्टी बांधी। और एक जुमला कहूं, माशाअल्लाह आजादार बैठे हैं, मेरी बात पहुंच जाए आप तक। देखिए मीर अनीस का एक शेर याद आ गया चलते चलते, और वो ये कि मीर अनीस ने एक मरसिया कहा है, बाखुदा फारसे मैदान तहव्वुर था हुर, 1-2 लाख सवारों में बहादुर था। और मैं कहता हूं सच में बहादुर था, वाकईन बहादुर था। अब मेरा जुमला आपके हुजूर में है, गुजारिश, बुजुर्गान, हैदर मेहदी आपके हुजूर इल्तिजा करता, किबला ऐ अहले अज़ा, ऐसी वकार अज़ादार, मेरा जुमला आपके हुजूर में, सच में बहादुर था। हुसैन हुर के पास जो चीज थी बहादुरी, उसके ऊपर कह रहा हूं बसत्के हुसैन अलैहिस्सलाम, कि सच में बहादुर था। हुर हुसैन के पास बाद में आके फौजे आदा से लड़ा है, पहले यजीदियत कैंपस में रह के अपने नफ्से बातिल से लड़ा है। देखिए लश्करों से लड़ के जीतना आसान है, अपने नफ्स से लड़ के जीतना मुश्किल। तो हुर हुर बन के नहीं आ रहा है, नफ्स का फातेह बन के आ रहा है, नफ्स का फातेह। आंख पर पट्टी, हाथ में मफलर, और अब बेटा चला। तो रात थी ना, और करीम की बारगाह तक जाना था, हयात लेने का रास्ता है, वादिये मौत से निकल रहे हैं। मैं जुमला फिर कहूं, अल्लज़ी खलक़ल मौत, ये वादिये मौत से निकल रहे हैं।
और हयात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेटे से हुर ने कहा कि बेटा, इमाम हुसैन के खैमे की तरफ कोई भी एक्शन, रिएक्शन, कोई भी अमल दखल हो तो मुझे आगाह करना। कहा बाबा कैसे? कहा एक सिंबल बताता हूं, एक सिंबल, एक अलामत, एक चीज बताता हूं। बेटा कोई भी बात हो तकबीर कहना, मैं समझ जाऊंगा। कुछ दूर चले थे, कुछ दूर चले थे कि फिजा में एक आवाज गूंजी बेटे की, अल्लाहु अकबर बाबा। कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा अब मैं अजादारों के दरमियान, हुर का बेटा कहता है हुर से कि बाबा अल्लाहु अकबर। कहा क्या बात है? कहा बाबा ऐसा लगता है जैसे अंधेरी रात में हुसैन के खैमे के पास आफताब और माताब, चांद सूरज दोनों एक साथ आ गए। इतनी लाइटिंग है, इतनी लाइटिंग, इतनी लाइट। कुछ दूर और आगे बढ़े, पहली तकबीर से ज्यादा बुलंद तकबीर थी, अल्लाहु अकबर बाबा। का बेटा क्या बात है? कहा बाबा वो चांद सूरज कोई और नहीं, अब्बास और अकबर है जो आ रहे हैं। खुशानसीब सलाम हुर की अजमतों पर, आ रहे हैं हमारी तरफ। अभी बस ये तकबीर खत्म हुई थी और हुर की जुस्तजू बढ़ रही थी कि बेटे ने अचानक से फिर तीसरी तकबीर कही, अल्लाहु अकबर बाबा। का बेटा अब क्या हुआ? का कोई और नहीं, खुद हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब यहां मेरा सवाल है आपसे, देखिए हमें आपको पता है ना, तारीख के झरोखे से स्टडी करके, मालूमात करके, फर्श अज़ा पा के, मजलिसों में बैठ के सुन के, उलमा से, ज़ीवक़ात मुज्तहिदीन से सुन करके पता चला कि जो है वो हुर कहां पहुंचा। हुर कहां पहुंचा? हयात के पास। हुसैन को चाहिए था, जा तो वही रहा था, हुसैन को चाहिए था कि वेलकम के प्रोसेस को पूरा करने के लिए अपने दो सहाबियों को भेज देते। हसनैन भाई, अपने दो सहाबियों को भेज देते, जो इस्तकबाल का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता। ये अब्बास और अकबर को भेजने की क्या जरूरत है? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं अज़ादारों के दरमियान, खुदाया तेरी बारगाह में ये नजराना कबूल हो। भाई अब्बास अलमदार को, अच्छा देखिए क्या हिकमत और सिस्टम है इमाम का कि उधर से जवान आ रहा है तो इधर से मेरा बेटा जाए जवान, उधर से कंप्लीट कमांडर आ रहा है तो इधर से लश्कर का आलमदार जाए, तो बैलेंस यूं रहे। दूसरी बात वो ये कि इमामत की दूरंदेश निगाह ये जान रही थी कि आज हुर बन के नहीं आ रहा है, हुर बन के नहीं आ रहा है, नफ्स का फातेह, अपने नफ्सियात पर कंट्रोल करके अपने दिल और दिमाग को महमेज करके आ रहा है। तो अगर दो सहाबियों को भेज दूं तो प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो जब नफ्स का फातेह आ रहा है तो इस्तेकबाल के लिए नफ्से मुतमइन्ना के बेटे जाए। भाई तवज्जो, नफ्से मुतमइन्ना के बेटे जाएं। नफ्से मुतमइन्ना के बेटे में हुसैन के बेटे अकबर, अली के बेटे अब्बास आ गए। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। नफ्से मुतमइन्ना के बेटे। अच्छा जब हुर आया, इमाम हुसैन की जो खुशबू थी ना उसको महसूस किया, घोड़े पर बैठ ना पाया, कदमों में गिरा। खुशा नसीब हुर, क्या कहना, हयात लेने आए हो तो गले लगो। हुसैन ने कदमों से उठा के सीने से लगाया, जिंदगी की सनद मिल गई, जिंदगी की सनद मिल गई। अब जाने लगा। अब यहां से बेटे की जंग, अगली मजलिस जो मुझे खिदमत अज़ा का शरफ मिलेगा उसमें मैं यहां से अर्ज कर दूंगा, याद करा दीजिएगा। और अभी बस कंप्लीट कर दूं चैप्टर, वक्त होता जा रहा है मेरा। मेरे अजीजों, सवाल ये है कि रुमाल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़ेंगे।
रुमाल फातिमा जहरा, ये हुर को क्यों मिला? भाई जहन है, अप्लाई तो कर सकते हैं, सोच तो सकते हैं ना, हुर को क्यों मिला? अच्छा देखिए, आप जरा इस वादी में उतरे हैं और खुद अपनी अक्ल से, अपनी मेमोरी से जरा मेहनत करके सोचें। इस रुमाल के दावेदार नहीं थे, दो मजबूत एट ए टाइम दावेदार मौजूद थे। अगर ये मासूमा के हाथ का बुना रुमाल था तो इमाम के पास आया, इमामत के पास से सईद सज्जाद तक जाता। विरासत मासूम का, विरासत जो इस्मत की विरासत है। दूसरे किबला बैठे हैं, आप विरासत के ऊपर पहुंच सकते हैं कि मां के हाथ का बुना हुआ रुमाल था, बेटे तक आया, बेटे के बाद बहन तक जाता। तो ज़ैनब व सज्जाद अलैहिमुस्सलाम मजबूत दावेदार हैं। फिर ये हुर के मुकद्दर तक क्यों गया? देखिए, इमाम हुसैन है, इमाम आदिल, बैलेंस देते हैं। देखिए, मैं एक जुमला कहूं, ये हुर के मुकद्दर पर दो रीजन है। एक तो ये इनाम है, ये हुर अकेले नहीं आए, औलाद हुसैनी बना दिया, एक इनाम। दूसरे ये कि 54 की भीड़ में, 54 पर्सनालिटीज की भीड़ में हुर अकेला है जिसके ईमान का स्टार्टिंग आवर फातिमा जहरा। ए हुर, अगर तेरे ईमान का आगाज फातिमा जहरा तो तेरे शहादत का इंतहा कमाल रुमाल फातिमा जहरा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं ऐसे नहीं, बिल्कुल अब सनद बना रहा हूं, सनद बना रहा हूं। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, सुनो कि किरदार जब औज पा आता है, उरूज पा आता है, मंजिलों को तय करता है, तो कुरान की आयत बढ़ के गले लगा लेती है। अब मैं पूरी सूरा पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। पढ़ूं, तर्जमा करूं? तर्जमा सबको पता है। कसम है जमाने की, सबके सब घाटे में है, सबके सब घाटे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, कंप्लीट और कामयाब वो है जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, अमल सालेह करे, व तवासौ बिल हक़्क़, हक की वसीयत को ट्रांसफर दे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन और सहारा ले। अब फिर कसम है जमाने की, मैंने कल भी कहा था, आयत नाजिल होगी पैगंबर पर, सूरा नाजिल होगी पैगंबर पर। जमाना कैद नहीं किया, तासुब की ऐनक उतार के दुनिया देखे कि आयत तो नाजिल हुई, सूरा तो नाजिल हुई, मगर मिस्दाक कौन सा किरदार बन रहा है? वला सिर्फ कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सबके सब घाटे में। अब एक इशारा तो करबला है ना, पूरा यजीदी लश्कर घाटे में। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सबके सब घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय वो के जो ईमान लाए। एक था जो खैमे में टहल के ईमान ला रहा था, वह अमिलुस्सालिहात, अमल सालेह करे। हम और आप अमल सालेह में क्या करेंगे? सदकात, खैरात, खुम्स, ज़कात, ये सब देंगे, नेकियां करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अज़ाए हुसैन, दीगर मामलात में खर्च करेंगे, मदद करेंगे, यही सब तो करेंगे। अमल सालेह में डिफिनेशन ऑफ अमल सालेह क्या होगी? यही सब होगी। मगर हुर को सलाम है जिसने अमल सालेह में पैसा नहीं, औलाद खर्च किया। हाय तवज्जो, व अमिलुस्सालिहात, अमल सालेह करे, व तवासौ बिल हक़्क़, हक की वसीयत करे। ऐसी हक की वसीयत कि औलाद कहीं थी कहीं आ गई, ऐसी वसीयत। और अब तारीख कहती है कि सब्र की तलकीन, सब्र की तलकीन क्या किया? सब्र की तलकीन में सबसे पहले अपने आप को वादी सब्र में रखा। मौला हुसैन, मैं अभी फजाइल का आखिरी चैप्टर पढ़ रहा हूं। मौला हुसैन, मेरे बेटे को इजाजत दीजिए। देखिए, आज बात कर रहे थे भाई अमरोवी साहब कि कोरोना काल का ऐसा दौर था, तो मेरे फिर दिमाग में आया
देखिए, कोरोना काल एक ऐसा वाकया है जो हमारी सदी में, हमारी जिंदगी में एक हिस्ट्री है और उसने बहुत कुछ सिखाया। एक चीज तो थी, अनजान मुसीबतों से बचने के लिए हर बाप ये कोशिश करता था कि बेटे को महफूज करे, सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। अगर बेटा एक बाजार से सामान लाने की उमंग रखता होगा तो बाप ना, घर में बैठो जी, घर में बैठो। हालांकि ये डांट नहीं है, ये बेटे को अनजान मुसीबत से बचाने की कोशिश है। ठीक है, आप अपने कैंपस में आ जाते थे, और कैंपस भी क्या, जहां खुदा भी हो और हुसैन भी, तो आप अपने कैंपस में आ जाते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ और हर जगह जो मंजर देखे गए, वो हर जगह कोरोना में लोग बचाते थे अपने बच्चों को, मगर हुर इसके मुखालिफ धारे पर चला। सारी दुनिया अपने बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, हुर ने कहा मौला इसे इजाजत दीजिए, मौला इसे इजाजत दीजिए। क्यों मौला इसे इजाजत दीजिए, ये बात कही क्यों गई? और मौला ने भी ये नहीं कहा हुर अभी बैठो, अकबर के साथ लड़के को भेज दो और तुम मेरे पास रहो, बात देखो अभी लोग हैं जाएंगे, ठीक है होगी बात। कह देते कुछ इस तरह का डिजाइन का जुमला नहीं, उसने रिक्वेस्ट की मौला भेज दीजिए, मौला भेज दिए। जरा बात मेरी कबूल हो जाए आपकी बारगाह में। देखिए, अली अलैहिस्सलाम की सहाबियत में हुज्र है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल कंफ्यूज मत होंगे। अली अलैहिस्सलाम की सहाबियत में किबला बुजुर्गान, अली अलैहिस्सलाम की सहाबियत में हुज्र इब्ने अदी हैं, हुसैन की सहाबियत में हुर है। हुज्र इब्ने अदी पर जब शामी हुकूमत का हिसार तंग हुआ तो उसने कहा सिपाहियों ने कि हुज्र हम तुम्हें कत्ल करेंगे। तो हुज्र ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पहले मेरा बेटा कत्ल हो। तो किसी बदतमीज शामी, बेहूदे शामी ने कहा कि अरे हुज्र, घड़ी दो घड़ी मौत से वक्फा चाहते हो, थोड़ा टाइम चाहते हो मौत से? हुज्र बिगड़ गए। अली के सहाबियों को मौत से क्या डर? जिसके मौला ने तरबियत ही की हो, मौत हम पर जा पड़े या हम मौत पा, हमें मौत से क्या खतर? कहा फिर ये बेटे को, कहा बाप हूं ना, मैंने बेटे को इश्क अली के सांचे में तैयार किया है, ये कत्ल की फरमाइश नहीं कर रहा हूं। देखूं तो कि इश्क अली की सुर्खी होती कैसी है, ये बात रह जाती। इसी बात को हुर में उठाया कि बेटे को हुसैनी बना के लाया हूं, मौला इजाजत नहीं मांग रहा हूं, ये देखना चाहता हूं कि इश्क हुसैन की गर्मी होती कैसी है। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखूं तो कि हुसैन के इश्क की गर्मी होती कैसी है। और हुसैन अलैहिस्सलाम ने भेजा, मगर मेरा मौला करीम है। रोज एक दो बातें आपसे मसाइब से पहले जरूर कहूंगा, और उनमें से ये है, मेरे बच्चों, बहुत से जुमले हो सकता है मैं माजरत के साथ, मैं अपनी जबान का असीर हूं, बहुत सी बातें जुमलों के एतबार से, लफ्ज़ों के एतबार से आप कनेक्ट ना हो पाए हों, मगर ये बात मैं बिल्कुल सादे तरीके से आपसे, मेरे बच्चों, टीन एज के बच्चे या 25 ईयर्स से जो करीब हैं, आगे या पीछे 30 के हैं, उन सब से कह रहा हूँ। मैं आया हूँ, अल्लाह जाने इसके बाद मुझे कब देखो कि न देखो, मगर एक गुजारिश पहली मुहर्रम को कर रहा हूँ, अपनी मुसीबतों में हुसैन को फरामोश न करो। जितना तुम इनसे करीब होगे उतना ही ये तुम्हें अता करेंगे। और इस वादी में कमाल ये है कि मांगोगे हुसैन से, अता करेंगे अब्बास, अता करेंगे अब्बास। मैं गुजारिश करता हूं, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हो, जब भी तुम्हें मुसीबत आए, जब भी तुम्हें कोई घबराहट हो एग्जाम की, या अपनी जिंदगी की तैयारी की, या अपने बिजनेस की कामयाबी की, या रिकवरी की, या रिप्लाई की, किसी भी तरीका, एवरीथिंग इज ऑल, कोई भी इशू हो, जरूर हुसैन को याद करना। इसलिए क्योंकि हुसैन ने तुम्हें याद किया है।
इसलिए क्योंकि हुसैन ने तुम्हें याद किया। ए मेरे चाहने वालों, काश के तुम करबला में होते, देखते तुम्हारे हुसैन को किस कदर रोला रोला के मारा गया। आज मुझसे मेरे भाइयों ने करबला की में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद पढ़ने को कहा है। इमाम हुसैन इस्लाम शब 2 मुहर्रम है। अभी मैं जनाब हसनैन साहब क़िबला से, मुअज्जिन अज़ा से ये बात कर रहा था कि कल हमारे अज़ा खाने और रौनक आफरोज हो जाएंगे। बस एक रात का सफर और करबला से रह गया, शबे 2 मुहर्रम आ गई। कभी सोचना, जरा 2-3 मिनट मसाइब बढ़ जाएगा, कभी सोचना जिस मुहर्रम का 3-4 महीने से इंतजार कर रहे थे, लीजिए साहब चांद रात से वो मुहर्रम आ गया। और अभी तो आंसू सही से आंखों से रवा न होने पाए थे कि शबे 2 आ गई। वो जो बच्चे, वो जो जवान, वो जो बाहर लोग हैं जो खिदमत आज़ा में लगे, या जो आप बैठे, हम और आप क्या समझते हैं? मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से, हजरत आयतुल्लाह से पूछा कि सरकार, मैं बचपन से सुनता चला आया कि जब भी मजलिस हुसैन होती है, जब भी मजलिस हुसैन होती है तो फातिमा जहरा फर्श पर आती है। एक एक अज़ादार से हैदर मेहदी गुजारिश कर रहा है, सुनना, एक एक अज़ादार से हैदर मेहदी गुजारिश कर रहा है। मेरे उस्ताद से मैंने पूछा कि उस्ताद, जब भी मजलिस पढ़ी जाती है, ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, वो खिदमत गुजार कहते हैं, अज़ा के खिदमत गुजार कहते हैं कि बीबी सैयदा आ जाती है। उस्ताद ये बताइए, कभी इमाम हुसैन के बाबा का तस्करा नहीं हो? मेरे उस्ताद ने कहा, नहीं बेटा, किताबे आशूरा में है रवायत, पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को कि तुम हो कौन, तुम हो कौन। मैंने सवाल बस इतना किया था कि मेरे उस्ताद, जब भी मजलिस होती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो बीबी सैयदा आ जाती है, पढ़ा जाता है, उनके बाबा का तस्करा, उनके बाबा का जिक्र नहीं होता, वो क्या करते हैं? ये ईरान में मैंने 2003 में पूछा था अपने उस्ताद से। मेरे उस्ताद ने एक रेफरेंस दिया और उसके बाद बताया कि देखो बेटा, यहां लिखा है, जब भी मजलिस होती है और जैसे ही अज़ाखाने का दरवाजा खुलता है बगारा से मजलिस के लिए, शहजादी पहले आ जाती है, शहजादी पहले आ जाती है। और इमाम हुसैन के बाबा अली हर अज़ादार के घर जाते हैं। सुनो मेरे अजीजों, सुनो, हर अज़ादार के घर जाते हैं और कहते हैं, चलो मेरे बच्चे की मजलिस में, चलो मेरे बच्चे की मजलिस में। चलो मेरे बच्चे, चलो मेरे बच्चे की मजलिस में। और जब अज़ादारों का मजमा अज़ाखाने में आने लगता है ना, तो मजलिस के फर्श से जहरा उठती है और अली की तरफ देख के कहते हैं, अबुल हसन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे परोने वालों को इकट्ठा कर दिया। वाह हुसैना, रो अज़ादारों, रो रो अज़ादारों, रो के दिले जहरा को करार आ जाए, रो अज़ादारों के दिले रबाब को करार आ जाए, वतन में एक बेटी सोहरा है, उसको करार आ जाए। आज आज हुसैन की आमद की शब है, हुसैन की आमद की शब है। अर्ज़े करबला पर एक माँ की रहने की आवाज आ रही है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी गोदी का पाला। अरबाबे अज़ा, एक मां तड़प रही है। आज फिजा में एक आवाज गूंज रही है, शब भर ये आवाज गूंजेगी, हाय मेरा बच्चा,
हाय मेरा बच्चा। अरबाबे अज़ा, अरबाबे अज़ा, हुसैन वारिदे करबला हुए, हुसैन वारिदे करबला हुए। बस 2-3 मिनट की मजलिस और रह गई। हुसैन वारिदे करबला हुए, फरात के करीब खैमे नस्ब हुए। कुछ देर में खैमे फिर हटाए गए। मुझे नहीं मालूम कि अब्बास पर क्या गुजर गई, अब्बास पर क्या गुजर गई, मगर अरबाबे अज़ा, अरबाबे अज़ा जब दूसरी जगह तपती रेत पर खैमे लगे, बहुत सी बातों को छोड़ दिया, बहुत सी बातों को छोड़ दिया। जब तपती रेत पर खैमा लगा, जब जलती जमीन पर खैमा लगा और मगरिब आ गई, मगरिब आ गई, ज़ैनब मुसल्ले पर गई, फिजा पीछे थी, फिजा ज़ैनब के खैमे में ज़ैनब के पीछे बैठी थी। बस चाहती थी कि ज़ैनब तकबीर कहे तो मैं साथ में नमाज तकबीर कह के शुरू करूं। एक मरतबा जैसे ही ज़ैनब ने मगरिब की तकबीर शुरू किया कि फिजा कहती है मेरी शहजादी का लहजा बदल गया, मेरी शहजादी का लहजा बदल गया। मैं हैरत में बैठी रह गई। जैसे जैसे मगरिब की नमाज तमाम हुई, जैसे ही नमाज तमाम हुई, मेरी शहजादी ज़ैनब ने जुमला का, अम्मा फिजा, ज़ैनब मर जाएगी, ज़ैनब मर जाएगी। ज़ैनब का कलेजा मुंह को आ रहा है। अम्मा फिजा, मेरे भैया को कहने में बोला दो और कहना आने में देर न करे। ज़ैनब बचेगी नहीं, ज़ैनब जिंदा नहीं रहेगी। मरतबा फिजा ने बाप की नजाकत को समझा, दौड़ के हुसैन के खैमे में गई। हुसैन मुसल्ले पर थे। एक मरतबा पासे अदब से कहा, शहजादे, शहजादी बुला रही है, शहजादे, शहजादी बुला रही है। हुसैन दौड़ के खैमे में आए, बगैर नालैन पहने, नंगे पैर हुसैन ज़ैनब के खैमे में। जैसे ही ज़ैनब के खैमे में आए, पैर में भाई को देखा, गले में बाहें डाली, आवाज दिया, भैया मैं मगरिब की नमाज वैसे नहीं पढ़ पाई जैसे अब तक पढ़ा करती थी। कहा भैया मैं नमाज वैसे नहीं पढ़ पाई। खैर तो है, खैर तो है, तेरा भाई जिंदा है। कहा भैया जैसे मैंने तकबीर कहा, जैसे मैंने तकबीर कहा, मेरे कान से आवाज आई जैसे मेरे खैमे के पीछे कोई कह रहा हो, हुसैन आए मेरा बच्चा, आए मेरी गोदी, आए मेरी गोदी का माला। मरतबा हुसैन ने तसल्ली दिया, ए ज़ैनब ये हमारी माँ फातिमा, आए मेरा बच्चा।